वंस अगेन मार्केट एट इट्स ऑल टाइम हाई, बजट गया, उससे पहले इलेक्शंस गया, रिजल्ट आया, हमने सोचा अब क्रैश होगा, अब क्रैश होगा, थोड़ा सा लगा भी, इलेक्शन रिजल्ट डे पे लगा कि क्रैश हो गया मार्केट, बजट डे पे लगा अब क्रैश हो गया। एक बहाना चाहिए मार्केट को क्रैश होने का। हम लोगों की जो प्रिडिक्शन है कि मार्केट क्रैश होने वाले हैं वो सच हो जाए, बहुत से लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और फिर अपना नया पैसा डालेंगे, बट ऑल दोज प्रोडिक्शंस आर गेटिंग फेल्ड। अब क्या मार्केट क्रैश हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बैक टू बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंड बाय द मार्केट ईच टाइम वेन एवर इट इज करेक्टिंग, it's going up and scaling new heights. Okay, so if in case you've not subscribed to our channel by the name of Tag Investments, do hit the subscribe button now so that आपको ऐसे टाइप के वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एंड यू कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द फ्यूचर, इन द टाइम्स टू कम फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज वेल्थ क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन। सो जो हम वीडियो में बोलने वाले हैं, इट्स प्योरली इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली, एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो इन जुलाई 2024, 26 जुलाई 2024। दिस होल्ड्स ट्रू इवन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एट अ लेटर डेट। सिर्फ रेलिवेंसी के लिए हमने आज तक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखा है, बट इट कैन बी अप्लाइड even in the future times as well. So we saw Sensex closing at 81,332 today, which is almost अगर हम एक साल का देखेंगे तो 21% का रिटर्न दे चुका है। प्योरली प्योर जैसे ही 20% से ज़्यादा का रिटर्न आता है तो एक बुल मार्केट कहलाती है। तो वी आर इनटू अ बुल मार्केट फेज, नो डाउट अबाउट इट। स्मॉल कैप का देखेंगे तो 58% का रिटर्न है, सो अगेन बुल मार्केट है। मिड कैप का देखेंगे तो 59% का रिटर्न है, अगेन साइन ऑफ अ बुल मार्केट। दिस इज अ सुपर बुल मार्केट। आप देखोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऑलमोस्ट 20-24 हज़ार से ऑलमोस्ट इट्स टचिंग 1 लाख, 4 गुना। BSC SME IPO, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो आजकल IPOs, एक तो मेन बोर्ड का IPO होता है और एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के IPO होते हैं। सो investors have made 4 times the returns as far as SME is concerned. So प्योर मतलब वो कहते हैं ना बुल रन चल रहा है, आपने अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, इफ यू आर थिंकिंग यू आर लेट टू दिस पार्टी, लेट मी टेल यू आर नॉट। बुल रन डज नॉट लास्ट फॉर अ ईयर और टू, इट लास्ट फॉर 3, 5, 7, 10 years। एंड ये वाला एक ऐसा बुल रन है जो अभी जो चल रहा है, जो कि इट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर सम टाइम, जो कि अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों। एंड ऑल दोज हु आर विशिंग फॉर द मार्केट्स टू क्रैश इज जस्ट गोइंग टू बी विश विच इज नेवर गोइंग टू कम ट्रू, ऐसा कुछ लग रहा है। या इज दैट विश कमिंग टू बी ट्रू एंड शुड वी एंटर एट डिप्स, ये सारी की स्ट्रैटेजीज के बारे में हम आज इस बैक टू बेसिक्स के सेशन में बात करने में थोड़ा सा तेज चलने वाले हैं, सो दैट वी कवर अप दिस सेशन इन द नेक्स्ट 5 to 10 minutes। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड। सो सेंसेक्स एट 81,000 लेवल्स, हमारे को करना क्या है, वी हैव टू वॉच आवर स्टेप, वी डोंट हैव टू स्टॉप वॉकिंग। प्रॉब्लम क्या है, हमने केले का छिलका देखा, हमने सोचा यार गिर जाएंगे, मतलब लॉस हो जाएगा, तो मैं चलना बंद कर देता हूँ। द आइडिया इज कीप इन्वेस्टिंग, बट टेक केयर ऑफ योर एसेट एलोकेशन, टेक केयर ऑफ योर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स, और उस हिसाब से जस्ट वॉच योर स्टेप। अगर आपने वो कदम रोक दिया तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। अगर आपने बिना देखे आगे बढ़ गए तो आप शायद फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो व्हाट वी आर टेलिंग यू बाय दिस इमेज इज जस्ट वॉच योर स्टेप, बट डू नॉट स्टॉप इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग नहीं रोकनी है, अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं तोड़ने हैं, आपको सिर्फ वॉच करना है। कैसे, वो हम बात करते हैं। इसीलिए बैक टू बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो जब हम FDs की रेट बात करते हैं तो वी टेक आउट दिस इन्फॉर्मेशन कि 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की FDs जनरली 7-8% के बीच में। सीनियर सिटीजन्स को वो आधा 1% का रिबेट एक्स्ट्रा दे देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। ये सारे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स हैं, अगेन बिटवीन 4 to 8.5% के बीच में ओवर कर रहा है। बट हमने जब फॉर्मूला अपनाया और देखा कि अल्टीमेटली डबल द मनी का फॉर्मूला क्या है, तो 72 डिवाइडेड बाय, जब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हम देखें 72 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8% का है तो 9 साल लग जाएंगे। अगर 72 डिवाइड बाय 7 है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लग जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज शोइंग दिस टेबल। सो यहाँ पे क्लियरली आपको ये समझ में आता है कि अगर मेरे को अपना पैसा डबल करना है तो मेरे को FD में तो कम से कम 10-12 साल लग जाएंगे। और स्पेशली टैक्सेशन
के बाद यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो अपने पैसों को डबल करते करते शायद आपको 14 से 15 साल लग जाएं, बिकॉज पोस्ट टैक्स हार्डली वो 4, 4.5, 5.5% ही दे पाता है। आपको ये भी समझना है कि वी आर गेटिंग अंडर द डेट ट्रैप वेयर वी आर टेकिंग गोइंग ऑन टेकिंग होम लोन्स, गोइंग ऑन टेकिंग कार लोन्स, अपनी EMIs बढ़ाए जा रहे हैं और लोन ले जा रहे हैं और अपने SIPs को घटाए जा रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको EMI घटानी है और SIP बढ़ानी है, बिकॉज SIP इज़ अ ग्रोइंग असेट क्लास, विच मीन्स के अगेन अगर आप बैक टू बेसिक्स जानना चाहोगे तो आपको करना क्या है, आपको अपनी SIP अगर आप 10,000 की कर सकते हो और EMI आपकी 20,000 की है, तो आपको करना क्या है, EMI यू कैन टॉक टू योर बैंकर एंड से कि मेरे EMI 15,000 की कर दो, सो दैट आप अपनी SIP 15,000 की बढ़ा सको। बिकॉज ये वाला जो EMI है वो प्रोबेबली आपका 7 से 9% के ब्याज दर पे चल रहा होगा, मैक्सिमम 10% के ब्याज दर पे चल रहा होगा। अनटिल EMI रेट इज अप्रॉक्सिमेटली 14-15 डबल डिजिट में है, देन इट मेक सेंस टू कंटिन्यू विथ EMI। अदरवाइज EMI को कम करिए और एक SIP बढ़ा दीजिए 5,000 से, EMI को 5,000 से घटा दीजिए, क्योंकि जनरली SIPs हैव अ टेंडेंसी टू गिव, इक्विटी बेस्ड SIP की हम बात कर रहे हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव अस एज अ इन्वेस्टर अप्रॉक्सिमेटली 15% रिटर्न। तो EMI कम कर दीजिए, SIP बढ़ा दीजिए। दूसरी अब चीज़ क्या हो रही है, अगर हम पिछले 20 साल का डेटा देखें, सो व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि पहले 1 साल मार्केट ऊपर जाता था और 4 साल जिगजैग जाता था, 1 साल ऊपर जाता था, 4 साल जिगजैग जाता था, 1 साल ऊपर जाता था। बट अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4 सालों से, पिछले 4 सालों से मार्केट एक्चुअली ऊपर जा रहा है और शायद 1 साल जिगजैग जाए, फिर 4 साल ऊपर जाए। तो कुछ ऐसा माहौल, इज द ट्रेंड चेंजिंग? दैट इज वन क्वेश्चन विच एज अ इन्वेस्टर यू शुड बी आस्किंग योरसेल्व्स। एंड शायद कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 4 साल ऊपर है, एक तरफ 1 साल मंदी, या मंदी तो नहीं, जिगजैग रह सकता है, और फिर 4 साल की स्ट्रेट रैली, फिर 1 साल मंदी, फिर 4 साल की रैली, विच मीन्स के नेक्स्ट 10 ईयर्स, इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट 10 ईयर्स एज ए इन्वेस्टर, अगर आप देखोगे 2024 में हैं हम, 2034 तक देखें तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि 4 साल अपसाइड, 1 साल जिगजैग, फिर 4 साल अपसाइड, फिर 1 साल जिगजैग। सो ह्यूज रनवे इज देयर एज फार एज इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज कंसर्न। उन सब की बातें हमने अपने दूसरे वीडियोस में कर रखी हैं, वाई इंडिया, थोड़ा सा हम इसमें भी चर्चा करेंगे, सो दैट द टॉपिक इज कंप्लीट एज अ यू कैन से वीडियो, आपको पूरा एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें सारांश मिल जाए, तो वो हम कोशिश करते हैं करने की। जनरली क्या होता है कि हम लोग सेंसेक्स को, निफ्टी को एज ए इन्वेस्टर ट्रैक करते हैं, एंड वी फॉरगेट अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच इज एक्चुअली दी वे टू मेजर द मार्केट, के मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो 1995 से अगर आप शुरू करोगे, 3 लाख से 30 लाख तक पहुंचने में उसको 10 साल लग गए थे, फिर 30 लाख से 100 लाख करोड़ पहुंचने में मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर इज जितनी भी लिस्टेड इक्विटीज हैं उनके मार्केट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये 30 लाख से 100 लाख पे पहुंचा, 100 लाख करोड़ पे, फिर अगले 3 सालों में 100 लाख से 150 लाख पे पहुंचा, और फिर 2018 से 2024 तक 450 लाख पे पहुंचा, विच अभी अगर आज का बिल्कुल फ्रेश डेटा उठाओगे तो 465 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रू मैट्रिक्स टू अंडरस्टैंड कि मार्केट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। सेंसेक्स एंड जो निफ्टी है वो तो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज का आंकड़ा बताते हैं, हालांकि वो भी ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 40-50% का मार्केट शेयर टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज के पास ही है। बट अगर आपको पूरे मार्केट के बारे में जानना है तो BSE मार्केट कैप इज दी मेजर विच यू शुड बी कंसिडरिंग। अब ये मार्केट कैप से हम बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला फेज, दिस 1 2 3 एंड 4, 2009 से लेके 2012 तक हमने मार्केट कैप को बढ़ते हुए ही नहीं देखा, एंड दैट वाज अ पेनफुल एरिया, दिस वन, दिस फेज। आप देखो द मार्केट कैप डिड नॉट राइज, एंड नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम द लास्ट 3-4 ईयर्स, यहाँ पे आफ्टर वन डिप ये थोड़ा सा है, एंड फिर एक सडन राइज दिखाई दिया है। सो
फॉर एज ए इन्वेस्टर अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो इट कैन बी अ पेनफुल जर्नी फॉर यू एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं नजर आती है। बट मार्केट कैप क्यों बढ़ रहा है, चाहे आईपीओज हों, एसएमई आईपीओज हों, ये या चाहे नया नया पैसा हो, उसकी वजह से शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सब की वजह से मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड मार्केट कैप बढ़ रहा है। मार्केट कैप को क्यों बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इतनी सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिन्होंने सेबी के साथ ऑलरेडी अपने आईपीओ लिस्टिंग के लिए प्रोस्पेक्टस बना लिए हैं, अर्जी दे दी है। विद इन द नेक्स्ट 1 2 3 4 5 7 10 years you will see the market will be bombarded with very 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 good companies एंड वेरी 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 बैड कंपनीज। तो उसकी वजह से आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी डिसिप्लिन्ड नेचर आपको विनर बनाने की तैयारी करेगी। सो इन सच अ मार्केट कंडीशन, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता रहेगा और क्या आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, तो आपकी चॉइस ऑफ फंड्स, चॉइस ऑफ एसेट क्लासेस बहुत मायने रखती हैं। सो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। ये हमने वही मतलब दिस इज क्रेजी, आप देख रहे हो एसएमई आईपीओ का जो मूव है, दिस हैज बीन क्रेजी इन द लास्ट 5 years। मतलब somebody who would have invested in SME IPO would have made like crores and crores and crores of rupees, मे बी अरब्स की भी हम बात कर सकते हैं। अब द पॉइंट टू नोट इज कि एक्चुअली मार्केट में वाई एवरी मूव इज बीइंग बॉट इनटू, एक तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी पुश तो है ही, पीपल हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, पीपल आर ऑफलोडिंग देयर स्टेक्स फ्रॉम एफडीज, गोल्ड, रियल एस्टेट, वो तो एक कहानी है ही। उसके अलावा लिक्विडिटी पुश के अलावा जो एक्चुअली मतलब जो एक्चुअल रीजन है वो है ईपीएस ग्रोथ, अर्निंग्स पर शेयर जिसे कहते हैं। ये आप देखो, दिस इज द ग्रोथ, दिस इज द ग्रोथ जो हम बात कर रहे हैं। निफ्टी 24,500 पे तो है ही, बट अर्निंग्स पर शेयर इज सपोर्टिंग दिस प्राइस। जो अर्निंग्स हैं मतलब शेयर प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, बट इट इज सपोर्टेड बाय द अर्निंग्स, इट इज सपोर्टेड बाय द प्रॉफिट्स। अगर आप दूसरा फेज देखोगे यहाँ पे, ये वाला फेज यहाँ आप देखो, द अर्निंग्स वर नॉट राइजिंग, सो दिस वाज अ पॉइंट ऑफ वरी फॉर द मार्केट के शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं बट अर्निंग्स नहीं बढ़ रही थी। इसमें क्या हो रहा है, इट इज कैचिंग अप। अगर आप देखोगे शेयर प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट अर्निंग्स भी स्विफ्टली बढ़ रही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ द मार्केट नॉट बीइंग इन अ बबल फेज, क्योंकि अर्निंग्स आर सपोर्टिव। एंड आपको वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इज जो मार्केट जो चलती है वो ग्रोथ की वजह से चलती है, और ग्रोथ क्या है, अर्निंग्स है। अगर अर्निंग्स हैं तो ग्रोथ है, ग्रोथ है तो मार्केट को चलना ही चलना है आप इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में प्लीज अंडरस्टैंड, इन अ बुल मार्केट जो हम 4 साल 1 साल 4 साल 1 साल की बात कर रहे हैं, वो आप बात को समझो अगले 10 सालों में ऐसा नहीं है कि 5 10 15 20% का करेक्शन नहीं आएगा, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट दैट विल बी बॉट इनटू। रीजंस इज कि एक तो मार्केट की जो ग्रोथ है, अंडरलाइंग अर्निंग्स पर शेयर, वो एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ते रहेंगे। सो दैट इज द बेट विच यू एंड अस हैव टू टेक एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। हमारे को बैलेंस शीट्स पढ़ के, हमारे को प्रमोटर्स के यू कैन से भाषण सुन के, उनके स्पीचेस सुन के, उनके लेटर्स सुन के, उनकी बोर्ड मीटिंग्स के नोट्स पढ़ के ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या उनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी अगले 3 5 10 साल के लिए है या नहीं है, ग्रोथ उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर सेक्टर में है या नहीं है। दैट्स द बेट विच वी हैव टू टेक, विच वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस एट एन इंडिविजुअल लेवल, जहाँ पे हमारे को कुछ कुछ पॉकेट्स, कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ कुछ स्टॉक्स, कुछ कुछ फंड्स में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी हैं अगले 3 5 10 साल के लिए। इफ वी हैव गॉट दैट राइट, then there is no way that you are not going to make profits from the market। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि why market is actually going up and why should continue to go up। now next is कि आपको $10 trillion इकोनॉमी के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए। 2032-2034 तक वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया टू बिकम अ $10 trillion इकोनॉमी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन शायद 15-20 लाख 15 जो अभी हम 450 की बात कर रहे हैं, वो शायद 1500 2000 लाख करोड़ हो जाए। 450 वाला जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1500 से 2000 करोड़ 2000 लाख करोड़ तक हो जाए। दैट्स द काइंड ऑफ क्वांटम विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये क्यों होएगा, उसमें बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं। इस बजट में भी आप देखोगे
यूथ के लिए तो सबसे मतलब बेहतरीन बजट हो सकता है। मतलब सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत से लोग कहते हैं यार मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं भी तो यूथ हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज जो बेरोजगार हैं, जो आज की तारीख में बिल्कुल जिनके पास नौकरी नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट यूथ। उनको एम्पावर करने की बात करिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करिए। और आज की तारीख में आप घर घर में देखोगे, अगर लड़का कमा रहा है तो लड़की भी कमा रही है, अगर हस्बैंड काम कर रहा है तो वाइफ भी काम कर रही है या करना चाहती है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों को मिल रही है, इवन फ्रॉम द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स एंड सर्विस साइड ऑफ थिंग्स। मिडिल क्लास इज येट अनदर यू कैन से एक पॉपुलेशन इंडिया में जो कि बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है। और जैसे ही इनकी इनकम बढ़ेगी, जिसके स्टेप्स गवर्नमेंट भी ले रही है और इंडिविजुअल्स भी ले रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर गवर्नमेंट, companies and individuals, all three are combining to increase the income levels of each other. तो this is a very good sign going forward from a India growth story point of view. दूसरा आप देखोगे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, है कि गवर्नमेंट तो स्पेंडिंग के लिए अपना केपेक्स प्लान बना ही चुकी है, बजट में बता भी चुकी है। कॉर्पोरेट लोग भी जो पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से बहुत ही चुपचाप बैठे हुए थे, दे वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाउ दे हैव ऑल्सो कमिटेड कि हम अपना अपना पैसा एज एट एन कॉर्पोरेट लेवल, एट अ कॉर्पोरेट लेवल हम लोग खर्च करने वाले हैं और लगाने वाले हैं। एंड कंज्यूमर्स बेसिकली अब उसको, चाहे आप ट्रैप मान लो, चाहे एडवर्टाइजमेंट स्किल्स मान लो, चाहे लत मान लीजिए, वॉट एवर, द कंज्यूमर्स विल नॉट स्टॉप स्पेंडिंग, विच मीन्स चाहे वो लग्जरी आइटम्स हों, चाहे वो नेसेसिटी आइटम्स हों, या चाहे वो एसी, वॉशिंग मशीन्स हों, नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ें हों, जूम जैसी चीज़ें हों, इंटरनेट हो, मोबाइल्स हों, कपड़े हों, एवरीबडी वांट्स अ वेरी गुड लाइफस्टाइल एंड दे विल नॉट स्टॉप स्पेंडिंग। ट्रैवलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखोगे लग्जरी सेगमेंट में, बेसिक नेसेसिटी सेगमेंट में, कंफर्ट सेगमेंट में, एवरीवेयर कंज्यूमर इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग। नाउ इमीडिएट, बिल्कुल हम 2034 तक, अगले 10 साल तक की तो बात कर ही रहे हैं, बट अगले 5-6 सालों में भी भारत 2030 की अगर हम बात करें, व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग इज, आपको वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना है। बट होता क्या है, हम इतना इतना डर जाते हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई है, मैं अपना पैसा एफडी में डाल देता हूँ, डेट फंड में डाल देता हूँ, मार्केट गिरेगा तब मैं चले जाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू हैव ऑलरेडी मिस्ड द बस, इफ यू हैव ऑलरेडी मिस्ड द रैली, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट बिग रैली, which is 2030-2034 रैली। सो प्लीज बी अवेयर कि आपने पिछले 4 साल की अगर रैली में पार्टिसिपेट करा है तो ऐसा नहीं है दैट रैली इज स्टॉप्ड एंड आपने पैसा निकाल के एफडी कर लिया। बिकॉज अगर आपकी नीड 2030-2034 तक है, आज पैसा निकाल के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एंड लेट मी टेल यू बाय प्योर एक्सपीरियंस of 15 years and by experience of those 150 years old experienced professionals who have written books and वो छोड़ के चले गए हैं अपना एक्सपीरियंस हमारे पास, जब हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं, नो बडी हैज़ टाइम द मार्केट वेरी वेल। वो कहते हैं ना, अगर 1 लाख में से किसी ने 1 में कर भी दिया कोई, तो वो, या 1 करोड़ में से किसी 10 लोगों ने कर भी दिया, तो हमारे को वो 10 का हिस्सा नहीं बनना है। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम वो 10 का हिस्सा नहीं बने, अगर हमने टाइम मार्केट को सही तरीके से नहीं करा, तो वी विल मिस आउट ऑन समथिंग कॉल्ड एज भारत 2030 एंड समथिंग कॉल्ड एज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि 2034 तक हमारे को पूरी होते होते नजर आ रही है। सो वेल्थ प्रिजर्वेशन के साथ साथ आपको वेल्थ क्रिएशन तक भी पहुंचना है। बाय टाइम्स हैव चेंज्ड। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे को जो समझ में आ रही है कि पीपल आर फॉलोइंग प्योर सिर्फ न्यूज़ चैनल्स को, सिर्फ यूट्यूबर्स को, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को, सिर्फ सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को, सिर्फ यू कैन से मोबाइल ऐप्स को, ये डिस्काउंट ब्रोकर्स को। सो ऑल, लेट मी टेल यू, ऑल आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी वेरी गुड पीपल, लेट मी टेल यू दैट, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको बताते हैं, अच्छा बताते हैं, बट आपकी प्रोफाइल आपको खुद को देखनी है और फिर इन्वेस्ट करना है, और शायद वो हैंड होल्डिंग मिसिंग रहती है। एज फार एज वी आर कंसर्न, हम लोग भी यूट्यूबर, हम लोग भी वीडियोज़, हम लोग भी इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, बट वी आर मोर ऑन अ 1-to-1। हम लोग क्या करते हैं, 1-to-1 कंसल्टेंसीज, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल समझते हुए आपको
अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, करवाया जाता है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि आपको एक 1-to-1 सेशन चाहिए, तो दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हो। और प्लस हम लोग जनरली अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे एक कैलेंडली की लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ पे भी हमारे साथ 15-30 मिनट का एक वीडियो स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज वी बिलीव कि हमारे को 1-to-1 पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड आपसे समझना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जस्ट वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ वरीज विद इन द म्यूचुअल फंड डोमेन भी क्या होने वाली है इस एक बहुत बड़ा स्कैम आप मान के सकते हो, स्कैम ऑफ द डेकेड भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि सब लोग अब रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं। तो एवरीबडी इज प्रेशराइज्ड टू गिव गुड रिटर्न्स। आप चाहे मेरे से बात कर लो, अपने दोस्त से बात कर लो, कहीं और से बात कर लो, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात कर लो, एक पीएमएस मैनेजर से बात कर लो, एवरीबडी इज सेइंग कि कितना देगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपये देता हूँ तो आप कितना रिटर्न दोगे। तो कोई कहता है 20%, वो कहता है मुझे तो 25 मिल रहा है, कोई कहता है 40% कहता है, वो 45 मिल रहा है। सो दिस रेस इज एंडलेस। Let me tell you, equity as an asset class over a period of time is meant to give you approximately 15-20% returns. If you are lucky, then 20-25% returns, and if you are like highly focused strategy आप कहीं चला रहे हो, तो आपको शायद 30-35% रिटर्न मिल जाए, बट वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं। सो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही करना है। बट म्यूचुअल फंड्स के नाम पे यदि फंड मैनेजर्स आप देखोगे, सबसे रिस्की चीज़ हमारे को क्या लगती है इस, देखो फंड मैनेजर विल डू वट एवर दे हैव टू डू टू जनरेट अल्फा, बट एज ए इन्वेस्टर आपको ये समझना चाहिए कि इज दैट म्यूचुअल फंड गुड फॉर यू। तो उसको समझने के लिए आप ये वाला चीज़ देखो, ये एक वी आर नॉट नेमिंग द फंड, बट आप समझना व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। एक म्यूचुअल फंड स्कीम में एक ही स्टॉक में, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, 27% का आप देख रहे हो एक्सपोजर ले रखा है। तो दिस इज अ गुड म्यूचुअल फंड और अ बैड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आर सपोज टू बी डाइवर्सिफाइड, और अगर म्यूचुअल फंड वाले ही कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, कॉन्सेंट्रेटेड यू कैन से एलोकेशन लेने लग जाएं, तो आपके ऊपर तो बहुत बड़ी रिस्क है फिर। बिकॉज आपने एक म्यूचुअल फंड्स वाले को पैसा क्यों दे रखा है, फॉर डाइवर्सिफिकेशन पर्पज। अगर आपको 27% रिलायंस में डालना था अपने पैसों का, मान लो जो 1 करोड़ रुपए आपने इस फंड में डाल दिए, तो 27 लाख तो आपके रिलायंस में चले गए। तो माइट एज वेल डू इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग, देन व्हाई डू यू नीड टू गो टू म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड मैनेजर। बट दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज रियल टाइम पोर्टफोलियोज आई एम शेयरिंग, एंड दिस इज नॉट वन केस। आप ये देखो कि यहाँ पे मतलब डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे आप देखोगे 22, 21, 6 और 6, मतलब 44, 50, 56, 60% 1, 2, 3, 4, 5 स्कीम्स में 60% एक्सपोजर, तो यही हो गया। इन केस अगर आप ये 5-6 प्रोडक्ट्स नहीं चले, 5-6 यू कैन से स्टॉक्स नहीं चले इस सेक्टर में या इस फंड में, तो आपका 60% पैसा इज एट स्टेक। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद आज के म्यूचुअल फंड्स या आज के सेक्टर फंड्स या आज के थीमेटिक फंड्स, जो कि बहुत से लोग, बहुत से इन्वेस्टर्स उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए जब तक ये अच्छा देगा, ये वाले अच्छे रिटर्न्स देंगे, तब तक आपको अच्छा लग रहा है। बट जैसे ही मान लीजिए M&M, टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी में डिप आया, तो आपके पोर्टफोलियो में भी बहुत बड़ा डिप आ जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, इन केस दे क्रैश बाय 15-20%, तो आपका म्यूचुअल फंड या आपका जो इंडेक्स फंड है या जो आपका सेक्टर थीमेटिक फंड आपने जो ले रखा है, वो भी बहुत तेजी से गिरेगा, विच यू एज ए इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वुड नॉट वांट इट टू बी लाइक दैट। सिमिलरली आप देखो एक ही में इन्फोसिस में 20% का एक्सपोजर ले रखा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद थीमेटिक सेक्टर्स और सेक्टर फंड, जहाँ पे आपका एक्सपोजर बहुत हैवी हो जाता है। अगेन वन मोर थिंग, आईटीसी में सिर्फ 26% का, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी में 18% था। इन दोनों को ही मिला के आप देखो कि 40-50% का एक्सपोजर आ गया, तो then it is not a very good diversified fund, and that is why you are very, it is important to read the fact sheet. It is very important to sit down with the advisor, with the mutual fund distributor to understand, because हमेशा वो डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स में आप जाओगे, उसमें आर्ग्यूमेंट में जाओगे कि मेरा आधा 1% बच जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट प्लान्स लेता हूँ, या मैं इन्फ्लुएंसर्स को सुन लूँगा एंड मैं जो वो बोलेंगे वो कर लूँगा। इट डजंट वर्क दैट वे, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर की अलग अलग नीड होती है। तो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड, इन केस इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ 1-to-1 सेशन,
देन यू कैन बुक अ कॉल बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे 15 मिनट का 30 मिनट्स का वीडियो स्ट्रेटजी कॉल हम लोग रखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वेर वी डिस्कस योर रिक्वायरमेंट एंड देन कम डाउन और बॉयल डाउन टू समथिंग कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन के ये वाला फंड, ये वाला सेक्टर, ये वाला थेम, ये आपके लिए सूटेबल है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ऑन दी अदर साइड आप देखो ये वाला फंड में beautiful asset allocation, not more than 5% exposure in a particular stock. Now this is the fund which you are supposed to be investing in from a mutual fund standpoint of view, because अगर if you have to be true to the label, आपको अगर सच में ही diversification चाहिए, सच में ही risk aversion चाहिए, सच में ही wealth preservation और wealth creation चाहिए, so such kind of funds are the funds to invest in. आप कुछ और कैटेगरी ऑफ फंड्स देखोगे तो पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 1 सालों में स्मॉल कैप, मिड कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है. वेयर पीपल आर रनिंग इज टूवर्ड्स दीज विच कैन बी हाईली रिस्की इन सच ए एनवायरमेंट. सो यू विल हैव टू गो टू समथिंग कॉल्ड एज दीज काइंड ऑफ फंड्स जो कि थोड़े से मल्टी कैप और डाइवर्सिफाइड कैटेगरी के हैं. अब दूसरा थोड़ी सी बिजी स्लाइड है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड्स की पूरी आंकड़ा है कि कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है. तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे ये सेक्टर थीमेटिक फंड्स में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है. आई रीड इट आउट टू यू. इसमें 3, 5, 7, 2 करोड़ फोलियोज हैं. आप सोचो 2 करोड़ फोलियोज हैं सिर्फ और सिर्फ सेक्टर थीमेटिक फंड्स में, और लार्ज एंड मिड कैप में सिर्फ 98 लैक्स हैं. लार्ज कैप में 1 करोड़ हैं, मल्टी कैप में 68 लैक्स हैं, मिड कैप में 1.5 करोड़ हैं, स्मॉल कैप में 2 करोड़ हैं. डिविडेंड यील्ड में विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कैटेगरी, वहाँ पे सिर्फ 9 लाख फोलियोज हैं. फोकस फंड येट अनदर गुड कैटेगरी, 50 लाख फोलियोज हैं. फ्लेक्सी कैप में 1.5 करोड़ फोलियोज हैं. मल्टी एसेट एलोकेशन विच इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट कैटेगरीज विद इन द म्यूचुअल फंड डोमेन, 23 लाख फोलियोज हैं. बैलेंस एडवांटेज फंड में 54 लाख फोलियोज हैं. आप यहाँ पे देखोगे ये रिटायरमेंट और चिल्ड्रन फंड विच इज़ एक्चुअली द रियल नीड. अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी नीड क्या है, रिटायरमेंट सोल्यूशन एंड चिल्ड्रन सोल्यूशन, चिल्ड्रन फंड सोल्यूशन. वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 29 लैक्स फोलियोज हैं ईच. So this is what can cause problem to the mutual fund investors in the times to come. So one needs to be very careful, one needs to be cautious, one needs to be disciplined, one needs to do a rejig, rebalancing of their portfolios in the right, you can say, themes, right sectors, right categories within the mutual fund space. So this was little information which we wanted to share. So mutual funds mein, if you are looking for professional management, then mutual funds is right for you. If you are looking for diversification, then mutual funds is right for you. And if you are looking for liquidity and convenience, then mutual funds is right for you. Because what we are telling you is get back to basics. बहुत से लोग डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट इफ दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, आपको ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए, देन म्यूचुअल फंड से कोई बेटर चीज़ नहीं हो सकती है. अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप तभी करिए जब आपको हाई रिटर्न्स चाहिए. लंबे समय में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. आपको अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन चाहिए, पैसा बनाना है, मतलब इन्फ्लेशन से ज़्यादा बनाना है, तो आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. आपको टैक्स रिलीफ चाहिए, टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. डायरेक्ट इक्विटी भी कर सकते हो, ETF से भी कर सकते हो, मॉडल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, PMS, ऑल्टरनेट फंड से भी आप कर सकते हो. Insurance, very important. I just received a call few minutes back saying that I have a corporate insurance of 5 lakhs. I am a family of 6, which means self, wife, 2 children and parents, and I am covered by my corporate insurance of 5 lakhs. So is it a good idea to stick with that or to take one? So आप खुद ही सोचो कि वो क्या पूछ रहे थे और मैंने क्या जवाब दिया होगा. और मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली NCR में ही रहते हैं. So insurance planning is very important to mitigate the risk against health issues. आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा खासा, इफ़ यू आर इन अ मेट्रो सिटी, 25 से 50 लाख का मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए. अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो एनीथिंग बिटवीन 10 to 20 लैक्स का आपके पास मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए. एंड बिल्कुल मतलब कहते हैं ना बेसिक्स के नो ब्रेनर है. तो 5 लाख का तो हर किसी को भी, मतलब इवन आप देखोगे जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं वो भी 5 लाख का इंश्योरेंस देती है मिनिमम. सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइबिलिटी क्लेम्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको इंश्योरेंस देती है. सो व्हाट वी हैव लर्नड इज कि एवरीथिंग, अल्टीमेटली
एवरीथिंग इन लाइफ गोज बैक टू बेसिक्स. सो यदि आप भी बैक टू बेसिक्स जाना चाहते हो, यू वांट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट योर पोर्टफोलियोज, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक हैं, क्या कैसे पैसा बढ़ाया जाए, कैसे वेल्थ प्रिजर्वेशन से वेल्थ क्रिएशन पे जाया जाए, देन गो हेड बुक अ स्ट्रेटेजी कॉल विथ आवर वेल्थ एक्सपर्ट्स बाय क्लिकिंग ऑन द गिवन लिंक which is there in the description box of from wherever you are watching this video, and we will be happy to do a free call with you, video consultancy call with you of 15 to 30 minutes, where we will listen to you, understand your requirements, and give you basics of investments so that you can move from wealth preservation to wealth creation. So thank you so much for the watch. Please do like, share and subscribe to our channel by the name of Tag Investments. हम लोग सारी की सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं. अगर आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लगता है कि हम लोग एक अच्छा जॉब कर रहे हैं और वो हमारे वीडियोस को प्रमोट करेगा और आप जैसे लोगों तक ये बात और फैलेगी और वो बेसिक्स फॉलो करेंगे और अपना और अपने फैमिली के लिए वेल्थ प्रिजर्वेशन से वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पूरी कर पाएंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद.